चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 2.2 जिसमें बड़े सिंपल से सवाल है, एकदम सिंपल से सवाल है। और इसमें जो पहले प्रश्न में पूछा गया है वो पूछा गया है कि बहुपद के शून्यक आपको ज्ञात करने हैं, उनके गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच में क्या संबंध होता है, उसकी सत्यता की जांच करनी है। जो गुणांकों के बीच संबंध होते हैं उनमें सत्यता की जांच करनी है आपको, एकदम सीधा सीधा सवाल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.2। यहां पर पहले प्रश्न में देखो लिखा हुआ है यह बहुपद है x² - 2x - 8 और इसमें आपसे पूछा गया है इसके शून्यक पहले ज्ञात करना है ना। और हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया कि जब शून्यक ज्ञात करते हैं तो हम बहुपद को 0 के बराबर लिख देते हैं और फिर इसके बाद उसके हम गुणनखंड करके जो चर दिया जाए उस चर की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। मतलब अगर कोई बहुपद x में है, x चर में है तो उस x का मान ज्ञात कर लेते हैं, s चर अगर है तो उस s का मान ज्ञात कर लेते हैं, t चर है तो उस t चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल मिला के जिस चर में वो बहुपद है उसका हम मान ज्ञात कर लेते हैं और जो x के मान होते हैं वही वास्तव में उसका बहुपद का शून्यक कहलाता है ना, ये है। तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है बहुपद, अगर हम इस बहुपद को px से डिनोट करते हैं तो px बराबर यहां लिख सकते हैं x² माइनस का 2x माइनस में 8 है ना। और इसको अगर हम बहुपद के शून्यक ज्ञात करना चाहें तब हम इस px को क्या लिखते हैं, 0 के बराबर लिखते हैं। और px बराबर 0 लिखें तो यहां पर हमें x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 मिल जाएगा है ना, ये मिल जाएगा। अब इसके हम गुणनखंड कर दें तो यहां पर हम गुणनखंड इस प्रकार कर लें 4 दूनी 8, मतलब सीधा सीधा इस पर हम त्रिपद लगा दें, त्रिपद है ना। 4 दूनी 8 और 8 के गुणनखंड ये हमने किए, 4 और 2 मिल गए, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। ये मध्य का पद 2 भागों में हमने बांट दिया। मतलब हम ऐसा कर दें x² माइनस का लिख दें 4x प्लस में लिख दें 2x और माइनस 8 बराबर में 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखो x यहां से कॉमन मिल जाएगा और तब हमें x - 4 मिलेगा और यहां से प्लस का 2 कॉमन लें तो हमें x - 4 मिल जाएगा, बराबर में 0 लिख दें। ठीक है, और फिर इसके बाद x - 4 और x + 2 बराबर 0 लिख दें है ना। फिर यहां पर 2 गुणनखंडों का गुणनफल 0 के बराबर लिखा हुआ है, इसका मतलब या तो ये 0 अदरवाइज ये 0 है ना। तो यदि x - 4 0 लिख दें, ये लिख दें यदि x - 4 बराबर 0 तो यहां से हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। और यदि इस प्रकार से हम x + 2 को 0 के बराबर लिख दें तो x का मान हमें कितना मिल जाएगा, -2। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद के जो शून्यक होंगे वो 4 और -2 मिलेंगे। 2 शून्यक इसके हमें मिल गए, कौन कौन से, 4 और -2। यहां पर लिख दें बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक कौन कौन से मिले हमें, हमें मिल गया बहुपद का एक शून्यक 4 मिला और दूसरा शून्यक -2 हमें प्राप्त होता है। तो ये तो बहुपद के भैया हमें शून्यक मिल गई है ना। इसके बाद में एक और प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ है कि शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध जो होता है उसकी सत्यता की जांच और करिए। मतलब द्विघाती बहुपद है तो आपको पता है द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते हैं और वो दोनों शून्यक हमने ये ज्ञात कर लिए। अब हम आपसे पूछना चाहें कि शून्यकों का योगफल बताओ, शून्यकों का योगफल। मतलब अगर ये कहें कि अल्फा बराबर 4 है, बीटा बराबर -2 है, अगर हम 2 शून्यक माने अल्फा और बीटा तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। तो अब बताओ शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा। शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा 4 और ये बीटा का मान -2 है। 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2। आपको पता है कि शून्यकों का योगफल बराबर होता कितना है,
शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये देखो फॉर्मूला होता है ना, असली में फॉर्मूला तो ये है। और अगर प्रत्यक्ष रूप में जो शून्यक मिले हैं उनको हमने जोड़ा है तो इनका योगफल कितना मिला, 2 मिला। और सूत्र से अगर हम देखें तो भी हमें इतना ही मिलना चाहिए, तो समझो हमारा जो संबंध है वो सत्य है। तो अब बताओ, देखो माइनस तो ये लिखा है, x का गुणांक इसमें थे, देखो x का गुणांक कितना है, देखो ये आपका जो बहुपद था ये तो है ना, इसमें x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है -2, कितना है, -2। और फिर बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, तो यहां पर लिखना है 1। और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो बताओ अब कितना मिलेगा, 2 मिलेगा ना। तो आपने ये देखा कि जो हमें शून्य हमने निकाले उन दोनों शून्यकों का योगफल कितना निकला, 2। और फिर वास्तव में जो सूत्र लगाया उस सूत्र से भी योगफल कितना निकला, 2। तो इसका मतलब जो गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच जो संबंध है वो बिल्कुल एकदम सत्य है ना। अगर जो शून्यक हमने निकाले उनका योगफल हमने देखा और सूत्र से भी हमने निकाला तो योगफल उतना ही आता है जितना कि रियल में जो शून्यक हैं उनका योगफल आ रहा है। तो इसका मतलब जो गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच संबंध है वो बिल्कुल एकदम सत्य है ना, इस तरीके से। इसी प्रकार से देखो ये वाला प्रश्न करना है आपको, एकदम आसान प्रश्न है, इसमें और इसमें कतई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी, है तो ये सारे एक ही जैसे प्रश्न। देखो इसको करेंगे हम, अगर इसको आपने किया और इसको किया मतलब बिल्कुल एकदम सेम है ना। ऐसा केवल जरूर लग रहा होगा कि ये वाला पद हमने, देखो जो बीच वाला पद है ना वो इधर कर दिया, यहां पर x का गुणांक यहां कर दिया और अचर पद यहां कर दिया। तो अगर हम इसको यहां कर दें, इसको यहां कर दें तो बिल्कुल इसी फॉर्म में बन जाएगा, इसी फॉर्म में है ना। तो यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, आपको 2 अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको रफ कर दें और क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। रफ कर देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3 देख लें आप, इसको हमने रफ कर दिया और ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट देखते हैं। देखो लिखा हुआ है 6x स्क्वायर -3 -7x, ये आपका बहुपद है और इस बहुपद को हम क्या लिख दें, px बराबर लिख दें। तो हमने बताया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो थोड़ा अपनी भूल भटक ना हो तो इस प्रकार से इसको लिख लें, 6x स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में 3। देखो यहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्म में तो होता है ना। तो यहां पर c मतलब अचर पद, इस अचर पद को बिल्कुल हमने एंड में ले लिया, तो ये आपका मानक रूप में अब बदल गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, px बराबर 0 लिखते हैं। और px बराबर जब 0 लिखोगे तो हमें इस प्रकार से मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 3 बराबर 0 लिख दें। ठीक, अब बिल्कुल वही सिंपल सी बात है, 6 तिया 18, देखो 18 के फैक्टर हम करेंगे और इस प्रकार से करेंगे घटाने पर 7 हमें मिल जाए, है ना। तो देखो 9 दूनी 18 होता है और 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो देखो 7 मिलेगा। देखो बीच का हमें 7 ही तो चाहिए भैया, कर देते हैं, बिल्कुल एकदम आसान काम है। 6x स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों और फिर माइनस का निशान 7, इस 7x को मध्य के 2 पदों में तोड़ेंगे तो 9 में से क्या कर दें, यहां लिख दें 9x और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2x और फिर माइनस का 3 बराबर में क्या लिख दें, 0। यहां से देखो 2 2 के हम यहां पर समूह बनाएं और इस प्रकार से यहां से 3x कॉमन मिल जाएगा। 3 दूनी 6 मतलब 2x हो जाएगा, फिर माइनस 3 त्रिका 9, 3 बार कट जाएगा। यहां से कुछ कॉमन ना मिल रहा है इसलिए एक कॉमन लें, तो यहां पर हम 2x माइनस 3 ज्यों का त्यों लिखेंगे बराबर 0 लिख दें और फिर इसके बाद में 2x माइनस 3 फिर से दोबारा कॉमन मिल जाएगा। अब यहां पर 3x प्लस 1 मिल जाएगा, ठीक है इतना। अब यहां पर देखो हमने बताया कि दोनों, यहां पर देखो 2 गुणनखंड हैं, इनका दोनों का गुणनफल बराबर 0 है, तो निश्चित रूप से या तो ये 0 होगा अदरवाइज ये 0 होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं, यदि 2x माइनस का 3 बराबर 0 तो यहां से 2x बराबर 3 मिलेगा, x का मान 3/2 हो जाएगा। और यदि इस गुणनखंड को 0 लिख दें, यहां लिख दें यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 तब x की वैल्यू -1/3 हो जाएगी। तो यहां पर जो x की वैल्यू 2 मिली वही बहुपद के शून्यक होंगे। मतलब बहुपद के शून्यक कितने लिख दें हम, बहुपद के शून्यक लिख दें, बहुपद के शून्यक
कौन कौन सी लिखेंगे? 3/2 और रेड 1/3। मतलब एक शून्य को अगर अल्फा मान लें, एक को बीटा मान लें, तो ये अल्फा हो जाएगा 3/2 और बीटा हो जाएगा -1/3। एकदम क्लियर, ठीक है। तो यहां अल्फा बराबर हो जाएगा 3/2 और बीटा बराबर हमारा -1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, देखो गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि दोनों शून्य जब जोड़े जाते हैं तब उनका योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। मतलब पहले हम इन दोनों शून्यकों को जोड़ दें, मतलब 3/2 में जोड़ देते हैं माइनस ये 1/3, ठीक है। इनको दोनों को अगर जोड़ दें तो देखो 2 3 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 3 9 - 2 मतलब सीधा सीधा 7/6 आ जाएगा। दोनों शून्यकों का योगफल बराबर 7/6 मिलेगा। अगर हम सूत्र लगा दें, हमने आपको बताया दोनों शून्यकों का योगफल बराबर, क्या सूत्र बताया हमने आपको? सूत्र बताया होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक और बटे में यहां लिख दें x² का गुणांक। यही तो संबंध होता है। तो देखो ध्यान से, -x का गुणांक देखो यहां कितना है, ये जो आपका शून्यक है, ये आपका जो बहुपद है ये वाला, इसमें x का गुणांक कितना है? -7 है। तो यहां लिख दें -7 और बटे में x² का गुणांक। यहां देखिए x² का गुणांक कितना है? 6 है, यहां लिख दें 6। तो अब आपको देखो यहां माइनस माइनस कैंसिल और यहां मिलेगा 7 और यहां मिलेगा 6। तो अब आपने देखा कि अगर हमने सूत्र लगाया तो दोनों शून्यकों का योगफल 7/6 प्राप्त हो रहा है, और रियल में जो शून्यक हमने ज्ञात किए हैं उनका दोनों का योगफल किया तो अभी वही मिल रहा है 7/6। इसका मतलब हुआ कि जो शून्यक और उनके गुणांकों में संबंध है वो बिल्कुल एकदम सत्य है ना। इस प्रकार से हमें शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो हमने बताया कि जैसे कि ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो। किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं है, अगर आप चाहो तो कर तो हर प्रश्न सकते हो। देखो ध्यान दें, ये भी तो वही है, देखो इसी फॉर्म में तो ये लग रहा है, कोई अलग है। यहां पर x का गुणांक आप किसको मानोगे? 1। x का गुणांक आपको यहां कितना मानना है? 1। यहां देखो यहां पे इसमें आ जाओ, ये थोड़ा अलग से लग रहा है। अगर इसकी बात करें तो यहां पर देखो अचर पद कितना है? यहां पर अचर पद है 0। ये भी देखो वही हो गया, जो ये है वही ये हो गया। यहां पर केवल अचर पद आपको 0 लिखना है। अगर बात यहां पर कर दें, इसमें है वही, ये भी देखो हम इसको करके दिखा देते हैं। 5वां पार्ट आपका है, उसको समझ लें। 5वां पार्ट क्या है? 5वां पार्ट है, देखो ये बहुपद PT लिख दें। क्या लिख दें? टी में है ना, तो PT लिख दें। तो PT बराबर हमारे पास से लिखा हुआ है t² - 15 है ना। अब इसके अगर हमें शून्य ज्ञात करने होते हैं तो इसको 0 के बराबर लिखना होता है। तो आपको क्या करना है? PT को 0 के बराबर लिखना है। यहां t² - 15 मिल जाएगा, 0 के बराबर लिख दें। और फिर इसके बाद यहां पर इसके हम क्या करते हैं? गुणनखंड कर दें। बिल्कुल एकदम आसान तरीका से देखो गुणनखंड ऐसे कर लें, t² और माइनस यहां लिख दें √15 और इसका स्क्वायर लिख दें बराबर 0। यहां पर हमने गुणनखंड करने के लिए एक फॉर्म बना लिया, इसको क्या कहते हैं? वर्गांतर, है ना। वर्गों का अंतर हमने कर लिया, और वर्गों का जब अंतर होता है तब हम उसको उसके फैक्टर कैसे करते हैं? पहले पद को लिखते हैं और प्लस दूसरा पद लिख देते हैं एक ब्रैकेट में, और इधर पहला पद लिखते हैं और दूसरा पद दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। इस प्रकार से देखो करते हैं, है ना। पहला पद और दूसरा पद दोनों को जोड़ देते हैं, पहला पद और दूसरा पद दोनों को यहां पर घटा देते हैं। तो बस मतलब अगर हम इस प्रकार से लिख दें a² - b², तो इसका गुणनखंड कैसे करते हैं? a + b × a - b। बस यही वाला फॉर्मूला हमने देखो यहां लगा दिया, a + b और a - b, है ना। तो अब यहां से अगर हमने आपको जैसे अभी इस प्रश्न में किया था कि यहां पर 2 गुणनखंड मिल गए थे, पहला गुणनखंड 0 लिखोगे, एक t का मान मिल जाएगा, दूसरा गुणनखंड बराबर 0 लिखोगे, t का दूसरा मान मिल जाएगा। यही t के मान बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। एकदम आसान बात। तो यहां पर देखो क्या कर दें, यहां लिख दें यदि t + √15 बराबर 0, तो यहां पर t की वैल्यू हमें -√15 मिलेगी। और यदि
t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो यहां पर t की वैल्यू प्लस में अंडर रूट 15 मिलेगी, है ना। तो इस प्रकार से ही बहुपद के दो शून्यक हमें मिल गए, एक माइनस अंडर रूट 15 और एक प्लस अंडर रूट 15। मतलब अगर इनको हम अल्फा और बीटा मान लें, यदि इनको हम अल्फा और बीटा मान लें, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अल्फा का मान हमें मिल गया माइनस अंडर रूट 15 और बीटा का मान हमें मिल गया अंडर रूट 15। ठीक, ये अब बताइए इन दोनों बहुपदों का जो शून्यक मिला, इनका जो बहुपद का शून्यक मिला है, इनका दोनों का योगफल करने चाहें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? अल्फा बराबर माइनस अंडर रूट 15 प्लस बीटा बराबर अंडर रूट 15। यहां देखिए दोनों का योग करोगे तो 0 मिलेगा। माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 0 हो जाएगा। अब आपसे हम बात करें कि इनका दोनों का जो योगफल हमने निकाला वो 0 है, और यदि हम सूत्र से करें तो योगफल 0 आएगा कि नहीं आएगा? देखो आएगा। कैसे? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है? माइनस, यहां लिख दें टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक, यही तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो माइनस टी का गुणांक देखिए कितना है, टी का गुणांक यहां बताओ। अब भाई टी का गुणांक है ही नहीं, यहां पर टी स्क्वायर लिखा है, टी का कोई गुणांक नहीं है। माइनस 15 देखो इस प्रकार लिख सकते हो इसको हम टी स्क्वायर, और यहां टी का कोई पद नहीं है तो 0 इंटू टी लिख दें और माइनस 15 लिख दें। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो टी का गुणांक है वो कितना है? 0, और बटे टी स्क्वायर का गुणांक देखो 1 है। बताओ भाई कितना मिलेगा? 0 मिलेगा कि नहीं? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उनका योगफल है वो भी 0 है, और सूत्र के हिसाब से शून्यकों का जो योगफल है वो भी आपका 0 है ना। अगर गुणनफल की बात करें, देखो गुणनफल की भी बात यहां पर हमें सत्यता की जांच में गुणनफल भी चेक करना है। तो अगर गुणनफल की बात करें, मतलब सीधा सीधा अल्फा इंटू बीटा की बात करें, क्या बात करें? अल्फा इंटू बीटा की बात करें, तो देखो एक आपका अल्फा का मान तो है माइनस अंडर रूट 15 इंटू बीटा का मान है अंडर रूट 15, दोनों का गुणा करोगे तो माइनस का 15 ही मिलेगा ना। अंडर रूट 15 पूरा 15 मिल जाएगा, और माइनस तो लगाइए पहले से। अब बताओ अगर सूत्र से करना चाहें तो सूत्र के अनुसार ये होता है अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक, देखो गुणनफल के लिए यही फॉर्मूला तो होता है। बहुपदों के जो शून्यक होते हैं उन शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, क्योंकि टी में बहुपद है ना। तो अचर पद यहां पर देखो कितना है? माइनस 15, और टी स्क्वायर का गुणांक देखो 1 है ना, तो बराबर बटे में 1 लिख दें, तो यहां पर कितना मिलेगा? माइनस 15 मिलेगा। देखो ये बराबर है, मतलब बहुपद के जो शून्यक मिले उनका गुणनफल माइनस 15 है, सूत्र के अनुसार भी उनका गुणनफल माइनस 15 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि जो शून्यकों के और उनके गुणांकों के बीच संबंध है वो बिल्कुल एकदम सत्य है ना। इस तरीके से सत्यता की जांच होती है। तो बस यही देखो, यही इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। सारे प्रश्न एक जैसे फॉर्म के हैं, आपको योगफल और गुणनफल, अभी हमने पीछे एक जो क्वेश्चन किया है उसमें गुणनफल नहीं प्रूव किया है, तो आप बिल्कुल एकदम इसी फॉर्म से गुणनफल को भी सिद्ध करके देखोगे, है ना। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद एक इसमें और क्वेश्चन बचा है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका। यहां पर दो घात बहुपद हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें दिया गया है शून्यकों का योगफल और उनका गुणनफल क्रमशः हमें प्रश्न में दिया गया है। मतलब शून्यकों का योगफल हमें ये देखो 1/4 दिया गया है, और उनका गुणनफल हमें -1 दिया गया है। ये एक अलग प्रश्न है। इनका योगफल हमें √2 दिया गया है, इनका गुणनफल हमें 1/3 दिया गया है। एक बहुपद हमें बनाना है, ये एक प्रश्न अलग है, ये अलग है, ये अलग। 5 प्रश्न 6 है ना, 6 प्रश्न यहां पर हमसे पूछे गए। तो पहले हम पहले प्रश्न का सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न का देखो कैसे सॉल्व करना है। आपको हमें यहां पर दिया गया है कि एक, अगर ये मान लें कि द्विघात बहुपद का एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तो उन दोनों का योगफल बराबर 1/4 दिया गया है, और इन दोनों का गुणनफल बराबर, मतलब अल्फा गुणे बीटा बराबर
-1 दिया गया है। दोनों का योगफल और दोनों का गुणनफल हमें ज्ञात है। शून्यकों का योगफल ज्ञात है, शून्यकों का गुणनफल हमें ज्ञात है, और द्विघाती बहुपद बनाना है। तो देखो यहां लिख दें द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया। क्या बताया? k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस उनका दोनों का गुणनफल। ये इस प्रकार से हम बहुपद प्राप्त करते हैं, है ना। तो देखो k इंटू में यहां लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, प्रश्न में दिया है 1/4 इंटू एक्स, आप ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस यहां पर अल्फा इंटू बीटा का मान -1 हमें ज्ञात है, दिया गया है प्रश्न में। तो बस इसी के अनुसार यहां पर इसको हल कर लें। एक काम करते हैं, बस ये यहां पर जो बटे में संख्या लिखी है, इस बटे वाली संख्या को आपको खत्म करना है। इसको खत्म करने का मतलब है कि अगर k बराबर 4 लिख दें तो ये 4 खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो बटे में संख्या लिखनी है वही k का मान लिख देना है, हर प्रश्न में यही करना है। और अगर बटे में संख्या नहीं लिखी है तो k का मान 1 लिख देना है, बस इतना काम करना है। तो यहां पर k बराबर अगर 4 रख दें, k बराबर 4 रख दें तो हमें बहुपद के ये द्विघात बहुपद मिल जाएगा। k का मान कितना लिख दें? 4, और यहां लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और माइनस का 1, बस 4 का अंदर गुणा कर दें तो देखो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहां 4 का अंदर गुणा करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x मिलेगा, 4 का अंदर गुणा करेंगे -4 मिलेगा। ये देखो बहुपद हमें प्राप्त हो गया, दो घाती बहुपद ये मिलेगा। ठीक है, इसका निश्चित रूप से जो बहुपद के, इस बहुपद के हमें जो शून्यक मिलेंगे उनका योगफल 1/4 मिलेगा और उनका गुणनफल -1 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं। अगर दूसरा प्रश्न की बात करें, दूसरे प्रश्न की, यहां पर देखो योगफल, शून्यकों का योगफल हमें √2 दिया गया है, उनका दोनों का गुणनफल हमें 1/3 दिया गया है। ठीक है, और द्विघाती बहुपद बनाना है तो द्विघात बहुपद के लिए जो अभी आपने सूत्र लगाया बस वही सूत्र अप्लाई करना है। k लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा, ये आपका द्विघाती बहुपद निकालने का फॉर्मूला है। k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें √2 दिया गया है, इंटू में x और प्लस में यहां पर अल्फा गुणे बीटा का मान 1/3 ज्ञात है। ठीक, अब देखो जो हमने बताया कि जो बटे में संख्या लिखी है उसी बटे वाली संख्या को खत्म करने के लिए इसका मान बटे वाली संख्या ही रखना है, मतलब हमें 3 लिखना है, k बराबर 3 लिखना है। तो हमें यहां बटे में जो 3 लिखा है वो खत्म हो जाएगा। k बराबर कितना लिखना है? 3, और यहां k बराबर 3 रखने पर हमें बहुपद मिल जाएगा कितना? देखो k का मान लिख दें 3 और लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। इस 3 का अंदर मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3√2 इंटू एक्स प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिल जाएगा। ये बहुपद का, ये देखो बहुपद मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से सारे प्रश्न एक जैसे। यहां पर क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा का मान 0 लिखना है, अल्फा गुणे बीटा का मान √5 लिखना है। तो यहां पर क्या लिखोगे? 0, तो 0 लिखने से ये पूरा 0 हो जाएगा। और यहां पर कितना लिखना है? √5 लिखना है। अब बटे में कुछ नहीं रहा है तो k का मान 1 लिख देना। क्या करना है? k का मान 1 लिखना है। बहुपद मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, और ये आपका √5। बहुपद मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। इसी प्रकार देखो 1,1 लिखा है तो योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान हमें 1 दिया गया है, अल्फा गुणे बीटा का मान, देखो ये वाला प्रश्न है, इसको हम रब करके आपको बता देते हैं। देखो यहां रब कर दें, पूरा ही रब कर देते हैं, पूरा रब कर देते हैं ना। देखो अगर हम इसकी बात करें, यहां पर प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें 1 दिया गया है और अल्फा गुणे बीटा बराबर भी 1 दिया गया है। तो द्विघाती बहुपद कैसे बनाते हैं? द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमने आपको सूत्र बताया k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। ठीक है,
यहां पर आपको हमने बताया कि बटे में अगर कोई संख्या ना हो तो के का मान आपको 1 लिखना है ना। तो के का मान तो हम 1 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखो 1 लिख दें इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान 1 लिख दें। अब बटे में कुछ है नहीं तो के बराबर 1 लिख दें। यहां लिख दें के बराबर 1 रखने पर बहुपद हमें मिल जाएगा, देखो के का मान 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बहुपद मिल जाएगा। ठीक, के का 1 मान लिखना होगा। यहां पर देखो 1/4 अल्फा प्लस बीटा का मान देखो ये है क्वेश्चन नंबर आपका अंगिका 5वां। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 लिखोगे, और अल्फा गुणे बीटा बराबर 1/4 लिखोगे। और बहुपद के लिए देखो फॉर्मूला वही भैया, एकदम आसान काम है, सब कुछ आसान है, एकदम हलवा काम है। देखो के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपको लिखना है -1/4 इंटू एक्स लिखना है। फिर इसके बाद प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान भी 1/4 लिखना है। ठीक है, ये देखो अगर मल्टीपल करोगे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अगर बटे का 4 खत्म करना है तो के का मान कितना लिखना होगा, के बराबर 4 रखने पर के बराबर अगर 4 लिखोगे तो बहुपद मिल जाएगा। देखो के का मान 4 लिखो, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/4x प्लस 1/4। अब 4 का यहां पर हम अंदर मल्टीपल करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा x, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1। ये देखो बहुपद तैयार हो गया, है ना। बस मेरे ख्याल से अब तो आप कर सकते हो, ये तो कर ही सकते हो, बिल्कुल एकदम आसान है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, अल्फा गुणे बीटा का मान 1 है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी 2.2 पूरी एकदम फिनिश, है ना। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। अगर किसी प्रकार की भैया कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लें, हैं। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आई होगी। और आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको इससे आगे वाली एक्सरसाइज 2.3 को कवर करना है, बिल्कुल आसान वे में। ठीक है, एक दिन केवल इंतजार करना है। मिलते हैं नेक्स्ट